छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सोफिया डायस हूँ। मंगलुरु विश्वविद्यालय के सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अंतर्गत तृतीय सेमेस्टर विद्यार्थियों के लिए बीए के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में एक उपन्यास रखा गया है। उसका नाम है डाक बंगला और उपन्यासकार हैं कमलेश्वर। इसके दो भाग मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब इसका तीसरा भाग मैं पढ़ाने वाली हूँ। डाक बंगला कमलेश्वर। यह तस्वीर उपन्यास सीखने के उद्देश्य भी मैं पहले क्लास में बता चुकी हूँ, परिणाम भी बता चुकी हूँ। कमलेश्वर की तस्वीर, पुनरावलोकन, यानी अब तक दो भागों में हम जान चुके हैं, उसे फिर से मैं बताना चाहती हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय शिमला के नाटक समारोह में विमल नामक युवक से परिचय हुआ था। ईरा का परिचय विमल नामक युवक से हुआ था वहाँ शिमला में। आगे दिल्ली में होने वाले ड्रामा कंपटीशन में शामिल होने के लिए पिता से अनुमति नहीं मिली तो वह घर छोड़कर चली जाती है। दिल्ली में तभी एक ड्रामा कंपटीशन होने वाला था और उसमें ईरा भाग लेना चाहती थी, लेकिन उसके पिताजी से उसे परमिशन नहीं मिला। विमल को वह वचन दे चुकी थी कि वह रिहर्सल के लिए आ जाएगी। तो परमिशन अनुमति न मिलने की वजह से, पिताजी की अनुमति न मिलने की वजह से वह अपना घर छोड़कर विमल के पास आती है, विमल के साथ रहने लगती है। आर्थिक संकट के कारण विमल ईरा को बत्रा के यहाँ नौकरी दिला देता है। वे रंगमंच स्थायी रंगमंच की स्थापना करने का बहुत ही प्रयत्न करते हैं, लेकिन विमल उसमें सफल नहीं होते हैं। बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक संकट होता है, इसलिए जीवन बिताने के लिए ईरा को वे बत्रा साहब के यहाँ नौकरी दिला देते हैं। तो विमल की सहायता से ईरा को बत्रा साहब के यहाँ नौकरी मिलती है। बत्रा और ईरा के रिश्ते को लेकर विमल के मन में संशय जागता है। ईरा बत्रा के घर में काम करती थी, दिन के समय वह उसके घर में रहती थी, तो इसलिए धीरे धीरे विमल के मन में बत्रा साहब और ईरा के रिश्ते को लेकर संशय जागता है। तो इस वजह से वह बहुत ही घुटता रहता है और एक दिन वह घर छोड़कर बम्बई जाता है। विमल घर छोड़कर बम्बई जाता है। ईरा बत्रा के यहाँ रहने लगती है। तब ईरा क्या करती है, इंतजार करती है विमल का, लेकिन वह नहीं आता। उन्होंने लिखा था कि वह आ जाएगा, लेकिन आती नहीं, सॉरी आता नहीं। तो इसलिए ईरा अपना घर छोड़कर बत्रा साहब के यहाँ रहने लगती है। दोनों का अकेलापन उन्हें पास लाता है। बत्रा साहब और ईरा दोनों बहुत ही नजदीक आते हैं, शारीरिक संबंध रखते हैं। ईरा गर्भवती बनती है, बत्रा गर्भ गिरा देता है। बत्रा साहब इस तरह की जिम्मेदारी नहीं चाहता था, वह बच्चा नहीं चाहता था, वह सिर्फ क्षणिक सुख चाहता था। इसलिए दवाई और टॉनिक देने के बहाने ईरा का गर्भ गिरा देता है। इसी बीच बत्रा की पुरानी प्रेमिका आती है। आप जानते हैं बत्रा साहब की पुरानी प्रेमिका का नाम है शीला। शीला वहां आ जाती है, बत्रा साहब के घर में रहने के लिए आती है। जब भी उसका मन करता है तब वह आकर बत्रा साहब के यहाँ रहती थी। और बत्रा साहब जब वह आती थी तब वो पत्नी का ही दर्जा उसे देते थे। बत्रा ईरा को डॉक्टर चंद्रमोहन के यहाँ ट्यूटर गार्जियन की नौकरी दिला देता है। जब शीला आती है तो शीला यहाँ नहीं चाहती कि ईरा उसके घर में रहे, तो इसलिए बत्रा साहब ईरा को डॉक्टर चंद्रमोहन के यहाँ ट्यूटर गार्जियन की नौकरी दिला देता है। तो यह इतना उसका पुनरावलोकन, इतना हम पिछले दो क्लास में पढ़ चुके हैं। उपन्यास को आगे बढ़ाती हूँ। कुछ ही दिनों में डॉक्टर आसाम के डिब्रूगढ़ अपने बच्चों के साथ जाने के लिए तैयार होता है। उसके यहाँ ईरा ट्यूटर गार्जियन बनकर बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए आई थी। आने के थोड़े ही दिनों बाद वे असम के डिब्रूगढ़ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चों के साथ जाने के लिए डॉक्टर चंद्रमोहन तैयार हो जाते हैं। ईरा को भी साथ ले चलना चाहता है। जब डॉक्टर जाते हैं तब ईरा जो बच्चों को पढ़ा रही थी,
उनके बच्चों को, तो उसे भी वह साथ ले जाना चाहता है। अकेली ईरा मजबूरन वहां जाते हैं। ईरा तो अपने जीवन में अकेली थी। उसके जीवन में दो पुरुष पहले आ चुके थे, विमल और बत्रा साहब। तो दोनों उसके जीवन से निकल गए। अब वह उसके जीवन का यह तीसरा मोड़ था। डॉक्टर चंद्रमोहन उसके जीवन में आया था, तो मजबूरन वह उसके साथ जाते हैं। डॉक्टर ईरा से विवाह कर लेना चाहता है। डॉक्टर चंद्रमोहन ईरा से विवाह कर लेना चाहता है। ईरा फिर से अपना मन मारकर उससे शादी कर लेती है। ईरा को इच्छा नहीं थी शादी करने की, लेकिन क्या करती, अकेली है। और बहुत बार वह उसके यह एक प्रॉब्लम है, उसकी समस्या, वह पुरुषों से भागना चाहती है और पुरुषों के साथ संबंध बनाना भी चाहती है। तो इस तरह उसके मन की दुविधा है। जब बत्रा साहब उसके जीवन से निकल जाते हैं तो चंद्रमोहन उसके जीवन में आते हैं। चंद्रमोहन उससे शादी कर लेना चाहते हैं। तब ईरा मन मारकर उससे शादी कर लेती है। डॉक्टर अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण विकृत चेष्टा कर बैठता था। वह देखने में उतना सुंदर नहीं था। अ, वह विधुर था, उसके दो बच्चे थे, देखने में सुंदर नहीं था। इसलिए ईरा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह विकृत चेष्टा कर बैठता था। ईरा विकृत चेष्टा सहन करने की सीमा पार कर जाती है। तो डॉक्टर की यह विकृत चेष्टा जो है उसे वह सहन नहीं कर पाते। जब वे बात करते हैं तब होंठों के कोनों से लार आती है। देखना असह्य हो जाता है उसके लिए, लेकिन फिर भी उसे बर्दाश्त करती रहती है। लेकिन वह इस सीमा को पार कर जाते हैं। ईरा अपनी सहेली दमयंती के पास नागपुर लौट जाती है। उसकी एक सहेली थी नागपुर में, उसकी विकृत चेष्टा को सहन न करने के कारण वह अपनी सहेली दमयंती के पास नागपुर चली जाती है। अभी एक हफ्ता बीता था कि आसाम में डॉक्टर को गोली लगने से घायल होने का समाचार मिलता है। अ, वह दमयंती के घर जाकर सिर्फ एक सप्ताह ही हुआ था, एक हफ्ता ही बीता था कि उसे डॉक्टर को गोली लगने की खबर मिलती है। डॉक्टर को किसी सरकारी अफसर मानकर किसी विद्रोही ने गोली मार देते। डॉक्टर को कोई सरकारी ऑफिसर समझकर एक विद्रोही ने गोली मार देते और डॉक्टर चंद्रमोहन बहुत ही घायल हो गए थे। ईरा उसे देखने जाती है। जब उसे खबर मिलती है अपनी सहेली दमयंती से कि डॉक्टर चंद्रमोहन को गोली लगी है, तब वह उसे देखने जाते हैं। चाह कर भी डॉक्टर ईरा से कुछ कह नहीं पाता। डॉक्टर उससे बोलना चाहता है। ईरा को देखकर, ईरा उसकी पत्नी है, ईरा के साथ वह कुछ दिन रह चुका है, तो वह अपनी पत्नी से कुछ कहना चाहता था, लेकिन अ, वह कुछ भी, मरने से पहले कुछ भी कह नहीं सका। वह मर जाता है। डॉक्टर चंद्रमोहन मर जाता है। मरने से पहले वह अपनी पत्नी ईरा से कुछ बोल नहीं सकता। ईरा उसके बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहती है। डॉक्टर चंद्रमोहन को दो बच्चे थे और उनकी देखभाल वही करती थी, उन्हें पढ़ाती थी भी, तो उन्हें उन बच्चों से लगाव था। वह बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहती है डॉक्टर के मर जाने के बाद। पर उसकी बहन नहीं छोड़ते। डॉक्टर चंद्रमोहन की एक बहन थी और वह उसे बच्चों को उसके साथ ले जाने नहीं देते। मरते समय डॉक्टर ने एक उपकार तो किया था। डॉक्टर चंद्रमोहन ईरा से बहुत ही प्यार करते थे, तो एक बहुत बड़ा उपकार उन्होंने किया था। ईरा के जीवन में कोई नहीं था। उसकी माँ तो पहले ही मर गई थी, पिता से उसका संबंध छूट गया था और दो पुरुष उसके जीवन में आए थे, विमल और बत्रा साहब, लेकिन अभी वे उनसे दूर हो गए हैं। अब तो उसके जीवन में था सिर्फ डॉक्टर चंद्रमोहन और वह भी उसे छोड़कर चला गया। लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन ने एक बहुत बड़ा उपकार किया था। डॉक्टर मरते समय 25,000 ईरा के नाम छोड़ गया था।
25,000 रुपये उन दिनों में 50,000 रुपये, सॉरी, उन दिनों में वह 25,000 रुपये ईरा के नाम छोड़ गया था। तो इस तरह उन्होंने बहुत बड़ा उपकार ईरा को किया था। वह आर्थिक संकट में थी इन दिनों में, उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। जीवन में कोई नहीं रह गया है तो पैसे तो चाहिए जिंदा रहने के लिए, और डॉक्टर ने उसे ये पैसे उसके नाम छोड़कर बहुत बड़ा उपकार किया था। बाद के 3 सालों में ईरा ने मास्टरनी, रिसेप्शनिस्ट और सेल्स गर्ल्स का काम भी किया। बाद के 3 साल यानी डॉक्टर चंद्रमोहन के मरने के बाद उन्होंने कई काम किए। मास्टरनी का काम किया, रिसेप्शनिस्ट का काम किया, सेल्स गर्ल्स का काम किया। कहीं भी वह टिक नहीं पाई, लेकिन एक ही जगह पर वह रह नहीं सकी, वह टिक नहीं पाई। अपने अनुपम सौंदर्य के कारण हर जगह उसके सामने एक ही मांग रखी जाती थी कि अपने को बांटो। उसके जीवन में 3 3 पुरुष आ गए थे। अब भी जहां भी वह जाती थी, एक ही मांग उसके सामने रखी जाती थी कि अपने को बांटो। समाज की इस क्रूर मानसिकता के कारण वह रात रात सो नहीं पाती थी। वह बहुत ही परेशान थी। इस तरह की मानसिकता थी समाज की कि सभी यह चाहते थे कि वह अपने को बांटे। तो इस पुरुष समाज की मानसिकता से वह बहुत ही तंग आ चुकी थी। रात रात तक उसे नींद नहीं आती थी। इसी भयानक अनुभूति के कारण वह कश्मीर घूमने का बहाना बनाकर भाग आई थी। तो यह अनुभूति उसे हुई थी, तो ये सबसे तंग आकर वह कश्मीर घूमने का बहाना बनाकर कश्मीर आई थी, और तभी उसकी मुलाकात तिलक से हुई। तिलक से उन्होंने अपनी यह फुल कहानी, अपने जीवन की दुखद कहानी जो है, उसके जीवन में कौन कौन आए, उसकी माँ मर गई, उसके बाद उसके डैडी से उसका संबंध छूट गया, विमल आया उसके जीवन में, उसके बाद बत्रा साहब आए और डॉक्टर चंद्रमोहन आए। इस तरह वह ये सब अपने जीवन की कहानी जो है, दुखद कहानी है, वह तिलक से बताती है। बीती जिंदगी ने उसे यह कठोर सत्य दर्शन करा दिया था कि समाज में आदमी ने अपना साया इतना बना दिया है कि उसके बगैर स्त्री का रहना मुश्किल है। तो बीती हुई उसकी जिंदगी ने उसे यह कठोर सत्य का दर्शन कराया था कि समाज में आदमी ने अपना साया इतना बना दिया है कि उसके बगैर स्त्री का रहना मुश्किल है। यानी पुरुष के बगैर स्त्री समाज में अकेली रह नहीं सकती। यह कठोर सत्य उसे पता चला था। ईरा घोर सत्य को आत्मसात करते हुए भी आत्महत्या नहीं करना चाहती। वह इस सत्य को आत्मसात करके भी जीवन से इतने तंग आकर भी वह आत्महत्या करना नहीं चाहती थी। वह यह चाहती थी कि चाहे कोई भी हो, उसे आजीवन प्यार करें, उसके अकेलेपन को दूर करें। अंत तक वह यही चाहती है कि चाहे कोई भी हो, उसे आजीवन प्यार करें। इसलिए 3 3 पुरुष उसके जीवन में आए। विमल आया, बत्रा साहब आया, डॉक्टर चंद्रमोहन आया। वह पुरुष का प्यार चाहती है। वह यह चाहती है कि पुरुष उसे आजीवन यानी जीवन पर्यंत उससे प्यार करें, उसके अकेलेपन को दूर करें। पर ऐसा नहीं होता था। जैसा वह चाहती थी वैसा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर यह तीसरा भाग मैं समाप्त करती हूँ। यहाँ पर आने वाला प्रमुख पात्र है डॉक्टर चंद्रमोहन। डॉक्टर चंद्रमोहन का थोड़ा सा परिचय मैं बताना चाहती हूँ। डाक बंगला उपन्यास का प्रधान स्त्री पात्र ईरा के जीवन के तीसरे मोड़ पर आने वाला पात्र है डॉक्टर चंद्रमोहन। उसकी उम्र 50 से ऊपर थी। उनके 2 बच्चे थे जिन्हें पढ़ाने और देखभाल के लिए ही ईरा ट्यूटर गार्जियन बने थे। बच्चे 8 और 10 साल के थे। डॉक्टर की अकेली बहन शिलोंग में थी, इसलिए उन्होंने डिब्रूगढ़ में एक नौकरी स्वीकार कर ली थी। अपने बच्चों को वे आंखों के सामने ही रखना चाहते थे। उन दिनों आसाम में नागा विद्रोह को दबाने के हर प्रयास किए जा रहे थे।
ईरा के आकर अभी 4 महीने हुए थे कि डॉक्टर ने आसाम जाने की तैयारी की। और आसाम जाते वक्त ईरा को भी वे अपने साथ ले गए। ईरा से विवाह करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा। ईरा पहले मना करती है, पर साथ वह जाती है और उससे शादी भी करती है। अपनी कमाई का, अपनी विद्वत्ता का निरंतर विवरण देते हुए अपनी ओर वह ईरा को खींच लेता है। अपनी प्यार भरी अ, बातों से वह उसे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करता है। जब वह प्यार की बातें करता था तो उसके मुंह के कोनों में सफेद झाग आ जाता था। वह हीरा को बेहद परेशान करता था, इधर उधर की बात करता था। सब कुछ कहने के बाद कहता था, अब जैसा तुम चाहो। वह उसके साथ अच्छा अ, आचरण नहीं करता था। वह उसे बहुत ही परेशान करता था। तो सब कुछ करने के बाद वह कहता था, जैसा तुम चाहो, अब जैसा तुम चाहो। जो ईरा को आगे भी याद आती रही, बाद में भी यह उसकी पंक्ति बाद में भी उसे याद आती रही। ईरा की सहमति मिलने पर डॉक्टर उसे विवाह कर लेता है, पर वह ईरा को शारीरिक सुख दे नहीं पाता। ईरा के पास आते ही उसके हाथ पैर कांपते थे। वह ईरा को सिर्फ परेशान करता था। इसी हालत में ईरा मानसिक रूप से मर गई थी, जिंदा दफन हो गई थी। बचा था केवल उसका शरीर। डॉक्टर ईरा को इतना परेशान करता था कि ईरा भी उससे क्रूरता से व्यवहार करते थे। डॉक्टर अपनी विकृत चेष्टाओं के लिए ईरा से क्षमा मांगता था। उसे लुभाने असमिया पोषक, मेखला और चादर खरीद लाता है। खुश रखने का भरसक प्रयत्न करता था। इसी तरह के प्रयत्न में कुत्ते के 2 पिल्ले भी वहला कर देता है। ईरा ने उसे स्वीकार नहीं किया था। ऐसी हालातों में तंग आकर ईरा डॉक्टर से विदा होकर अपनी सहेली के पास नागपुर वापस चली जाती है। पर 1 हफ्ते बाद पता चलता है कि डॉक्टर को गोली लगी है, और तब वह उसे देखने के लिए जाती है। डॉक्टर उसे बोलना चाहता है, लेकिन मरने से पहले वह बोल नहीं सकता, वह मर जाता है। मरते वक्त वह उसके नाम 25,000 रुपये छोड़ गया था। एक बहुत बड़ा उपकार उन्होंने ईरा को किया था। ईरा उनके बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन उसकी बहन नहीं छोड़ती। इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर चंद्रमोहन रोगियों की इलाज करने वाला डॉक्टर आंतरिक रूप से किस तरह के हालातों से गुजरता है, किस तरह का व्यवहार करता है, इसका सजीव वर्णन यहाँ डॉक्टर चंद्रमोहन के पात्र से हमें देखने को मिलता है। यह इतना डॉक्टर चंद्रमोहन का परिचय। और भी बहुत सारे पात्र आए हैं, विमल है, बत्रा साहब हैं, तो उनका परिचय भी आप जान चुके हैं। और अभी मैंने इस डॉक्टर चंद्रमोहन का परिचय बहुत अच्छी तरह से विस्तृत रूप से आपको कराया है। तो संदर्भ ग्रंथ इसका डाक बंगला कमलेश्वर। बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रमोहन दूसरी बार किससे शादी करते हैं? ईरा, दमयंती, शीला, सावित्री। ये ईरा। दूसरा प्रश्न, ईरा की सहेली का नाम क्या है? शीला, दीपा, दमयंती, सावित्री। सी दमयंती। तीसरा प्रश्न, ईरा सहेली के घर कितने दिन थी? 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने, 1 हफ्ता। डी उत्तर ठीक है, 1 हफ्ता। चौथा प्रश्न, मरते समय डॉक्टर कितने रुपए ईरा को छोड़ गए? 10,000, 25,000, 5,000, 15,000। बी उत्तर ठीक है, 25,000। पांचवा प्रश्न, ईरा कहाँ घूमने जाती है? आसाम, बंबई, कश्मीर, जम्मू। सी कश्मीर। यहाँ पर आज का पाठ समाप्त होता है। तीसरा भाग यहाँ पर हम समाप्त कर चुके हैं। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।